अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप लोगों का हमारे कुकिंग चैनल में। तो आज रेसिपी में शेयर करेंगे हम कबाब रोल रेसिपी, जो रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल रेसिपी। आप चाहें तो आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं। इतना टेस्टी बन के तैयार होगा ये कबाब रोल, और बहुत इजी तरीके से बताएंगे बनाना। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर आपको पसंद आएगी, और बहुत आसान तरीका भी बताएंगे आप लोगों को इसकी रेसिपी का, तो फुल वॉच करिएगा। तो देखिए हमारे रोल बनके तैयार हो गए। हमने 4 रोल बना के तैयार किए थे। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके भी बीच से दिखाते हैं कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ था। तो कैसे बनाना है इसको हम अभी आप लोगों को शेयर करेंगे रेसिपी। तो देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है, उतना ही खाने में भी ये टेस्टी बनके तैयार हुआ था। चलिए सबसे पहले कबाब को तैयार करते हैं बैटर को। तो हमने इधर पाव भर बीफ कीमा लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया। आप चाहे मटन का भी ले लें या चिकन का ले लें, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इधर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको रफली चॉप कर दिया। इधर लहसुन की 10 से 12 कलियाँ ली हैं। लहसुन की कलियाँ हमने छीली नहीं, छिलके समेत ली। इधर हमने आधा कप बेसन अच्छे से भून के रख लिया है, और पपीते को हमने भिगो के रख दिया। पपीते से क्या होगा, बहुत अच्छे से मुलायम कबाब हो जाएंगे आपके। इधर धनिया काट के रख ली, और हरी मिर्च हमने इस तरीके से कूट के रख ली है। 1 चम्मच नमक लिया है, और इधर साबुत मसाले में लौंग ली हैं 4, 2 छोटी इलायची, कबाबा लिया है, गुलाब के पत्तियां ली हैं, और 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 लिया है काली मिर्च, और थोड़ा सा हमने लिया है इसमें जायफल, जौतरी, और 1 तेज़पत्ता लिया है। इधर हमने खड़े मसालों में लिया 1 प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, और 1 टेबल स्पून धनिया, और 4 सूखी मिर्च ली हैं। अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जो खड़े मसाले लिए थे हमने, काली मिर्च, तज की लकड़ी वगैरह, वो भी इसमें डाल दी, और थोड़ा सा हमने काजू बादाम पिस्ता, और 1 टेबल स्पून हमने नारियल का बुरादा लिया है। इसको भी इसी में डाल के अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। आपको इन मसालों को जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है किसका, उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं आपके। इतने टेस्टी कबाब बनेंगे जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे, तो हमारी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं इस तरीके से। चलिए इसका हम बैटर बना लेते हैं, फाइन पेस्ट। इधर हमने कीमा बाउल में डाल दिया है, जो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए कीमे में डाल देते हैं, और इसको हम अब मिलाएंगे, और इसमें जो चीज़ें ये हैं सब डाल देंगे। तो ये हमने 5 से 6 हरी मिर्च ली थी, इनको अच्छे से खलबत्ते में कूट लिया है। अब डाल देंगे इसमें हम ये चॉप किया हुआ प्याज। आप चाहें तो रफली भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने बारीक बारीक सा चॉप करके डाला है, इसलिए हमें कबाब रोल में डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये धनिया, और जो हमने बेसन भून के रखा है आधा कप, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भुने हुए चने भी ले सकते हैं, उसका भी आप बेसन बना के डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने तो बेसन लिया है ये हाफ कप, तो इसको हमने अच्छे से भून लिया था। बेसन हमारा ठंडा हो गया तब डालना है। आप जब भी बेसन अगर भून के डाल रहे हैं, तो बेसन जब ठंडा हो जाए तभी आप कीमे में मिलाइएगा, वरना फिर बेसन की गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया। तो कीमे का हमने बैटर बना के रख लिया है अच्छे से कबाब बनाने के लिए। तो इसी प्रोसेस से आपको भी कबाब का बैटर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, और अब हम बनाते हैं पराठे के लिए आटा डव लगाते हैं। तो आटे के लिए हमने एक परात ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 कप भर के मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या हाफ मैदा हाफ आटा ले लीजिए, लेकिन हमने सिर्फ मैदा लिया। मैदे से पराठे बनाएंगे। और इधर हमने ले लिया है हाफ कप दूध, और इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके पराठों में। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर दीजिएगा, वरना डालना बहुत बेहतर रहेगा। और 2 टेबल स्पून इनमें डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होगा, बहुत ही मुलायम पराठे आपके बनके तैयार होंगे। तो चलिए इसमें हमने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 अंडा। अंडे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक बार इस तरीके से आप कबाब पराठा बनाएंगे, तो बार बार इसी तरीके से कबाब पराठे का रोल बना के पसंद करेंगे। सबको, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाला है ये रोल। तो चलिए हमने अंडा भी डाल दिया, और आधा कप हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमने ये 2 कप लिया था मैदा, तो उसमें हमने आधा चम्मच डाला है नमक। अब चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर इसका हम एक सॉफ्ट सा डव लगाएंगे। ना टाइट लगाना है ना ज़्यादा मुलायम लगाना है, मीडियम इसका सॉफ्ट सा डव लगाना है। जितना सॉफ्ट इसका डव अच्छे से लगाएंगे, उतने ही अच्छे आपके पराठे बन के तैयार होंगे।
तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे और देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। और इस हमारा 1/4 दूध लगा है इसमें और 1/4 दूध बच गया है। तो देखिए इतना दूध हमारा अभी बच भी गया है इसमें, तो पूरा दूध नहीं लगा। चलिए हमारा डो तो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो आधा घंटा हमने रेस्ट के लिए रख दिया था। तो चलिए फिर से 1-2 बार हाथ मार लेते हैं इसमें इस तरीके से। फिर आप उसकी लोइयाँ बनानी है, इसके पेड़े बना के तैयार करने हैं। तो इतना हमने 2 कप आटा लिया था, तो इसमें हमने देखना है कितने पराठे बन के तैयार होते हैं। तो चलिए पहले लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जितना बड़ा पराठा बना सकें उतनी लोइयाँ ले लीजिएगा। हमने मीडियम साइज़ का पराठा बना के तैयार किया था। तो चलिए लोई बना के फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी लोई इतने में बनती हैं। तो इस तरीके से आपको मीडियम साइज़ की लोई बना के ले लेना है। तो देखिए हमारे 9 पराठे बनके तैयार हो गए हैं इस 2 कप मैदे में। तो चलिए इसका पराठा बना के तैयार करते हैं। इसमें कोई भी झंझट नहीं रहेगा, आसानी से जैसे रोटियां बेलते हैं उसी तरीके से आपको रोटियों के आकार में बेल लेना है ये पराठा। तो इस तरीके से चलिए बेल लेते हैं, फिर आपको इसको बना के दिखाते हैं। तो पहले हम पराठे बना लेंगे, इनकी पराठे सेक लेंगे, फिर हम कबाब बनाएंगे। तो सिर्फ हमको 4 रोल इस टाइम ज़रूरत है, तो हम 4 रोल बनाएंगे, बाकी हम रख देंगे उठा के, बाद में जब हमें खाना होगा तब बना लेंगे। तो देखिए 4 पराठे हमने बेल के रख दिए हैं। अब चलिए इनको हम तल लेते हैं अच्छे से। तो हमने फ्राई पैन इधर चढ़ा दिया था और फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है पराठों को। ज़्यादा हाई फ्लेम पे तो जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन इसमें फिर कच्चापन रह जाता है। तो आपके गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। तो इसलिए ब्रश की मदद से चलिए हम इस पर ऑयल लगा लेते हैं। तो इस पर हम रिफ़ाइंड ऑयल लगा रहे हैं, आप चाहें तो देसी घी में भी इनको तल सकते हैं, लेकिन रिफ़ाइंड ऑयल हम लगा रहे हैं। आप बिल्कुल मार्केट के तरीके से बना रहे हैं, मार्केट में तो रिफ़ाइंड ऑयल ही सब यूज़ करते हैं। तो चलिए एक साइड हमने अच्छे से रिफ़ाइंड ऑयल लगा दिया, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से ब्रश से रिफ़ाइंड ऑयल हम लगा देते हैं। तो आपको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से सेक लेना है। तो चलिए हमारा एक साइड इधर भी अच्छे से तेल लग चुका है। तो चलिए साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया है। और जब मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे चित्तीदार ये पराठे बनके तैयार हो। जब इस तरीके से इसमें चित्तियाँ पड़ी होती हैं पराठे या रोटियों में तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो अच्छा टेस्ट होता ही है। तो इस तरीके से आपको दबा दबा के स्पैचुला से या किसी चीज़ से भी आप इस तरीके से दबा दबा के इसको सेक लीजिए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा सेक चुका है। इसी प्रोसेस से आपको भी पराठे बनाना है। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे पराठे भी बनेंगे और कबाब भी बनेंगे, सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए हमारा पराठा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे को हम फ्राई कर लेंगे, यानी तल लेंगे हम। तो चलिए हमारा दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो गया है। तो हमारे चारों पराठे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब उसी फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड का ही ऑयल डाला है। इसमें हम कबाब को अच्छे से तल लेंगे। तो इनकी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली थी। तो टिक्कियाँ हमने इस तरीके, आप चाहें तो गोला कबाब भी इसका आकार दे के फिर आप उसमें पराठों में लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से टिक्कियाँ बनाई थी। तो इस एक साइड की जब टिक्कियाँ आपकी अच्छे से फ्राई हो जाएं फिर आपको साइड को चेंज कर देना है। तो चलिए हमारे एक साइड की अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, फिर हम साइड को चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से अलट पलट करके आपको कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, फिर आपको रोल बना के दिखाते हैं। तो रोल में हमने कुछ भी और चीज़ें नहीं ऐड की थी, ना हमने मेयोनीज़ ऐड की है, ना हमने कोई सलाद वगैरह ऐड की है, इसलिए हमारे बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमने सिर्फ सिंपल सा कबाब रोल बना के दिखाया। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, हर चीज़ मौजूद मेरे पास भी, लेकिन बच्चे हमारे कुछ भी पसंद ही नहीं करते, ये सिंपल वाला पसंद करते हैं। तो हमने सिंपल वाला आप लोगों से शेयर किया है। तो इस तरीके से आपको बीच में कबाब लगा लेने हैं, उसके ऊपर से हम प्याज डाल देंगे और बस देखिए हमारा आसानी से रोल बनके तैयार है। इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और एक टूथपिक वगैरह ले लीजिए और इसमें इस तरीके से लगा लीजिए। हमारे पास टूथपिक ख़त्म हो गई थी तो हमारे पास ये स्टिक थी, तो हमने स्टिक ही लगा के आप लोगों को दिखा दिया। तो देखिए कितनी आसानी से आपके घर पे
मार्केट के तरीके से रोल बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग ज़्यादातर यही किया करें कि अपनी घर पे बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल किया करें और अपने हाथ से बनाया करें। इससे क्या होता है, अपने घर पे आसानी से बन भी जाती हैं और साफ़ सफाई का भी ख्याल रहता है। तो बच्चों को तो ज़्यादातर आप लोग घर पे ही हर चीज़ बना के कोशिश करें, दिया करें। तो देखिए रोल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो 4 रोल हमने बना के तैयार कर लिए। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।